हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका डेली लाइफ क्लासेस, जो कि आपका यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। क्लासेस के बारे में आपको टाइम शेड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पर भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का PDF, टाइम शेड्यूल और सही टाइम पे आने पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग VVI क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए, और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। और अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है। तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय न लगाते आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करने जा रहे हैं, जो आपके बिहार पैरामेडिकल 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चों को क्लास लास्ट तक करनी है और क्लास के बाद अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। तो चलिए हमारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वाईफाई का क्या अर्थ है। ठीक है, आपको वाईफाई का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए में दिया है वायरलेस फिडिलिटी, ऑप्शन नंबर बी में है वायरलेस फैसिलिटी, ऑप्शन नंबर सी में है वायरलेस फैमिली और ऑप्शन नंबर डी में है वायरलेस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि वाईफाई का क्या अर्थ है। ठीक है, चलिए सभी कोई जल्दी से कमेंट लाइव चैट में बताइए। वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए है उनका राइट आंसर है। वाईफाई का अर्थ होता है वायरलेस फिडिलिटी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो कौन सा कण बच जाता है। ऑप्शन ए में है एक अल्फा कण, ऑप्शन नंबर बी में है एक न्यूट्रॉन और ऑप्शन नंबर सी में है एक प्रोटॉन और ऑप्शन नंबर डी में है एक बीटा कण। आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब एक हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है। ठीक है, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को खोता है तो उसके पास कौन सा कण बचता है। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है उनका राइट आंसर है प्रोटॉन बचता है। कैसे, तो चलिए आइए समझ लेते हैं। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, यहाँ न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और बाहर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब हाइड्रोजन ये एक इलेक्ट्रॉन खो देगा तो उसके पास क्या बचेगा, बस एक प्रोटॉन बचेगा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया एक प्रोटॉन। यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, प्रोटॉन की खोज किसने की, तो गोल्डस्टेन ने की। ठीक है, गोल्डस्टेन ने की। और यहाँ से कंफ्यूजन ये पैदा करता है बच्चों कि कभी कभी गोल्डस्टेन के जगह रदरफोर्ड दे देता है ऑप्शन में, तो रदरफोर्ड भी राइट आंसर है। प्रोटॉन की खोज किसने की, अगर ऑप्शन में रहेगा गोल्डस्टेन तो आप गोल्डस्टेन लगाएंगे, रदरफोर्ड होगा तो रदरफोर्ड लगाएंगे। अगर दोनों तो एक साथ नहीं होता है, लेकिन अगर जब ये दोनों देगा ना ऑप्शन में एक साथ, तो ए एंड बी दोनों दिया रहेगा। ठीक है, इन दोनों ने प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ऑप्शन ए में दिया है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी में दिया है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। वेरी गुड, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। अब सभी बच्चों को जल्दी से बताना है कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। वेरी गुड, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, राधाकृष्णन। और वर्तमान में कौन है, तो वेंकैया नायडू है। ठीक है, वेंकैया नायडू है। हम बात कर राष्ट्रपति की, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, चलिए सभी को बताइए।
वेरी गुड। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अभी वर्तमान में कौन है? तो रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी वर्तमान में है। बात करें प्रधानमंत्री जी की, तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? जल्दी से सभी कोई बताइए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वेरी गुड, जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और वर्तमान में कौन है? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रसिद्ध लैगून झील, ठीक है, या चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? आप सभी बच्चों को बताना है कि प्रसिद्ध लैगून झील, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आंध्र प्रदेश, सी में दिया ओडिशा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है तमिलनाडु। जल्दी से सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि प्रसिद्ध लैगून झील, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? वेरी गुड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्रसिद्ध लैगून झील या चिल्का झील किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो भी चिल्का झील ही है। ठीक है, और बात करें भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो कौन सी झील हो जाएगी? वुलर झील। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? ठीक है, आप सभी को बताना है कि किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नॉर्वे, बी में दिया है जापान, ऑप्शन नंबर सी में दिया है चीन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है भारत। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है उनका राइट आंसर है जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्य रात्रि का सूर्य, ठीक है, मध्य रात्रि का सूर्य का देश किस देश को बोला जाता है? तो किसको बोला जाता है? नॉर्वे को। ठीक है, और अब बात करें कि जापान को उगते सूर्य की भूमि क्यों कहा जाता है? क्योंकि जापान पर सुबह सुबह जो है अमेरिका परमाणु बम गिरा दिया था। ठीक है, इसके दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे, इसीलिए जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। और कब गिराया था? तो पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर। ठीक है, हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे, ठीक है, नागासाकी पे गिराया था। ठीक है, आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बच्चों कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? ठीक है, आपको बताना है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है समताप मंडल, बी में दिया है आयन मंडल, सी में दिया है क्षोभ मंडल और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बहिर्मंडल। तो आप सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं। ठीक है, तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए। वेरी गुड। जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है उनका राइट आंसर है, संचार उपग्रह जो है आयन मंडल में स्थित होते हैं। ठीक है, बात करें समताप मंडल की, तो समताप मंडल के नाम से ही पता चलता है, इसका जो ताप होता है जो समान होता है, अर्थात कांस्टेंट टेम्परेचर होता है और इसी मंडल में हवाई जहाज उड़ता है। ठीक है, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है? तो समताप मंडल में। ठीक है, बात करें क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटती हैं, जैसे बारिश, आंधी, तूफान और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्षोभ मंडल में ही पड़ता है। और बहिर्मंडल, तो बहिर्मंडल में जो है ना हीलियम और हाइड्रोजन, ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन गैस इसी वायुमंडल परत में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है कि वास्को डी गामा
कहाँ का रहने वाला था। ऑप्शन ए में दिया है पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है हॉलैंड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी में दिया है फ्रांस। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। ठीक है, चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए। वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए है उनका राइट आंसर है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो पुर्तगाल का रहने वाला था। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि वास्को डी गामा कब और कहाँ पहली बार भारत में आया था। ठीक है, तो ये भारत के कालीकट बंदरगाह, ठीक है, भारत के कालीकट बंदरगाह में सबसे पहले आया था। और ये कालीकट बंदरगाह कहाँ है, तो केरल में है। ठीक है, कब आया था, तो 1498 में ये हमारे भारत आया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था। ठीक है, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में जल्दी से बताना है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सारनाथ और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बोध गया। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था। ठीक है, महापरिनिर्वाण को क्या बोलते हैं, मृत्यु की घटना को। ठीक है, मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो आप तो सभी को आ गया होगा आंसर। चलिए जल्दी कोई सभी को लाइव चैट में बताइए। वेरी गुड, जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है उनका राइट आंसर है। तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, बात करें लुम्बिनी में, तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, प्रथम उपदेश दिया था जिसको क्या बोलते थे, धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्मचक्र परिवर्तन बोलते थे। और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और गृह त्याग की घटना को क्या बोला जाता है, तो महाविनिष्क्रमण। ठीक है, महाविनिष्क्रमण बोला जाता है गृह त्याग की जो घटना को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया। ठीक है, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में बताना है कि अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए में दिया है ब्रिटेन और चीन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है भारत और चीन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ब्रिटेन और भारत और ऑप्शन नंबर डी में दिया है ब्रिटेन और जापान। ठीक है, आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। ठीक है, चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अफीम युद्ध जो है ब्रिटेन और चीन के बीच में लड़ा गया था। तो कब लड़ा गया था, ये 2 बार हुआ था। प्रथम जो हुआ था 1839 से 1842 ईस्वी तक चला था और दूसरा जो था 1856 से लेके 1860 ईस्वी तक युद्ध चला था। क्यों, तो अफीम के व्यापार में कोई बात हुई थी, उसी वजह से ब्रिटेन और चीन के बीच अफीम का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। आपको बताना है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है नासिक, बी में दिया है कुर्ग, सी में दिया है रायपुर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उदयपुर। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए। वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए है उनका राइट आंसर है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है नासिक। ठीक है, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बूढ़ी गंगा किस नदी को बोला जाता है और दक्षिणी भारत की गंगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गोदावरी नदी को ही बूढ़ी गंगा, ठीक है, बूढ़ी गंगा और दक्षिणी भारत की गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। आपको बताना है कि कौन जो है स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है मावलंकर,
बी में दिया है नागेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अबुल कलाम आज़ाद और ऑप्शन नंबर डी में दिया है राधा कृष्णन। ठीक है, तो सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे। ठीक है, तो वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है उनका राइट आंसर है। अब्दुल कलाम आज़ाद जी जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, बात करें राधा कृष्णन जी की तो ये स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, बात करें मावलंकर जी की तो ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे और इनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत ने 2015 में इस देश के साथ सीमा संबंधी समझौता किया। ठीक है, आपको बताना है कि भारत ने किस देश के साथ 2015 में सीमा संबंधी समझौता किया था। ठीक है, ऑप्शन ए में है नेपाल, बी में है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी में है पाकिस्तान और ऑप्शन नंबर डी में है श्रीलंका। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि भारत ने 2015 में इस देश के साथ सीमा संबंधी समझौता किया। ठीक है, चलिए सभी को जल्दी जल्दी आंसर बताइए। वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है उनका बी है उनका राइट आंसर है। भारत ने 2015 में बांग्लादेश के साथ सीमा संबंधी समझौता किया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सत्यार्थी के साथ नोबेल पुरस्कार पाया। ठीक है, आपको बताना है कि किसने सत्यार्थी के साथ नोबेल पुरस्कार पाया। ऑप्शन नंबर ए में है एंगस टीटन, ऑप्शन नंबर बी में है मलाला, ऑप्शन नंबर सी में है तकाकी काजिता और ऑप्शन नंबर डी में है ललिता बाबर। ठीक है, चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि किसने सत्यार्थी के साथ नोबेल पुरस्कार पाया। ठीक है, चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए। वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है उनका राइट आंसर है। ठीक है, और इससे पिछले क्लास में हम नोबेल पुरस्कार के बारे में आप लोग को बता दिए थे कि कब से स्टार्ट हुआ, क्यों दिया जाता है और कितने क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग पिछली वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन इस देश की राजधानी है। ठीक है, आपको बताना है कि कोपेनहेगन इस देश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जर्मनी, बी में दिया है नॉर्वे, सी में दिया है डेनमार्क और ऑप्शन नंबर डी में दिया है स्वीडन। तो आप सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि कोपेनहेगन जो है किस देश की राजधानी है। ठीक है, तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए। ठीक है, तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में आंसर कीजिए। वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है उनका राइट आंसर है। डेनमार्क की राजधानी क्या है तो कोपेनहेगन। बात करें जर्मनी तो इसकी राजधानी क्या है बर्लिन। नॉर्वे की राजधानी क्या है तो ओस्लो है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं। ठीक है, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में जल्दी से बताना है कि भारतीय संसद के एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 4, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 6, सी में दिया है 3 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 5। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए। ये हमारे आज का लास्ट प्रश्न है। वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है उनका राइट आंसर है। भारतीय संसद के एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से तो बजट अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन, ठीक है, वर्षाकालीन अधिवेशन और शीतकालीन अधिवेशन। ठीक है, शीतकालीन अधिवेशन। ठीक है, इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू।